नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार के ट्रीटमेंट क्लासेस में। और मेरे भाई, अगर आप मेरे साथ ये वीडियो देख रहे हैं तो हम ये मान के चल सकते हैं आप मेरे साथ पीछे वीडियो में जुड़े हुए आ रहे लगातार, और आपको कंटेंट अच्छा भी लग रहा है और बहुत एंजॉय कर रहे हो। मैं इसी कड़ी को लेते हुए लगातार वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। जो क्लास में पढ़ा पा रहा हूँ वो सब अपलोड कर रहा हूँ, जितना मिल रहा है वो इसलिए कर रहा हूँ कि शायद किसी की हेल्प हो जाए। और मैं हेल्प करने के लिए लगातार तत्पर रहते हैं और हमारी हार्दिक इच्छा रहती है किसी की सहायता अगर हमारी वजह से हो जाए तो ज़रूर करते हैं। तो आज इसी में चौथी क्लास होगी कॉस्मोलॉजी की। कहे तो हमारे सौर मंडल की 3 क्लास हो चुकी हैं, चौथी क्लास है आज। चौथी क्लास के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अक्षांतर पढ़ा रहे होंगे आपको। यकीन मानिए आपको बहुत मज़ा आने वाला है अगर लास्ट तक जुड़े रहते हैं। और आप कब भी देख रहे हो, चाहे आप बहुत टाइम के बाद देख रहे होंगे, कुछ लोग वीडियो हो सकता है कुछ लोग जल्दी देख लेंगे इस वीडियो को, तो वास्तव में आप कहेंगे हाँ कंटेंट मिला। और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाती है। इसकी PDF हमारी टेलीग्राम चैनल पे जाती है और टेलीग्राम चैनल की लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और बड़ा मज़ा आएगा आपको। कंटेंट बहुत कंसाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट अलग से लगा हुआ है आपके लिए, ठीक है। और ये शायद हमें लगता है पीछे टच हो गया, इससे थोड़ा सा मामला बिगड़ गया। ओके, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, किस पेज पर थे बेटा? एक सेकंड, खोल दे नोट्स हम। चलो भाई स्टार्ट करें। आज बेटा जो चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, चंद्रमा की बात करेंगे, ठीक है। और शायद हमें लगता है आप हर बच्चे को विजुअल होगा और दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आज वो चंद्रमा की बात करें। पिछले कॉस्मोलॉजी में मैंने कल की क्लास में आपको सभी प्लेनेट और सैटेलाइट पढ़ा दिए थे, जितने क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आपकी मैंने किताब भी बताई थी, अगर किसी किताब चाहिए क्वेश्चन लगाने के लिए बैक पेपर की तो हमसे ले जाए। PDF देंगे हम आपको, एक बेहतरीन PDF। चैनल पे टेलीग्राम पे डालना इसलिए मुश्किल है, किसी पब्लिकेशन की PDF है वो कॉपीराइट मार देगा तुरंत, क्योंकि पब्लिकेशन की पूरी PDF है जो आपकी आती है यूथ पब्लिकेशन की, ठीक है। आ जाओ, इधर आ जाओ। हम बात करेंगे मून और चंद्रमा की। चंद्रमा कहते हैं ये किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। बहुत सही, ये पृथ्वी का तो उपग्रह है और पृथ्वी का चक्कर लगाता है। क्या लगाता है? चक्कर। और मून लाइट सूर्य का परावर्तन। अगर आपको मून की लाइट पड़ती है, अगर तुम्हें कभी रात में ऐसा भ्रम हो कि सूर्य लाइट देता है, वो चंद्रमा लाइट देता है, इस पर लाइट रिफ्लेक्ट होके आता है किसका? सूर्य का। अच्छा, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी की बात करें तो बेटा आ जाओ, हम पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी की जिक्र जरूर करेंगे। और इसमें हम बात करने वाले मेरे भाई हम बात करेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस इन अर्थ एंड मून। मैक्सिमम तो ये है 40⁵30, 40,600 किलोमीटर। क्या कहेंगे? 40,600 किलोमीटर। और इसकी 4,06,000 है, 4,06,000 है। और मिनिमम डिस्टेंस 3,64,000 किलोमीटर दूर है और एवरेज डिस्टेंस 3,84,000 किलोमीटर। आप कहेंगे पल्ले नहीं पड़ा, डिस्टेंस कहाँ से निकाल लो? मैंने कहा बेटा देखो, ये रही पृथ्वी और ये रहा चंद्रमा, ये रही पृथ्वी और ये रहा चंद्रमा। अगर बेटा इसके बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस सही है, दैट्स मीन तुम इस पृथ्वी के इस छोर से चले जाओ और चंद्रमा के उस छोर तक के बीच की दूरी मैक्सिमम कहलाएगी। क्या कहोगे? ये तो मैक्सिमम होगी। और इसका दूरी था 4,06,000 किलोमीटर। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं अपभू। क्या कहते हैं? अपभू।
अच्छा कहेंगे मिनिमम डिस्टेंस, मैंने कहा पृथ्वी की इस साइड से ले लो और चंद्रमा की इस साइड से मिनिमम हो जाएगी और ये वाली मैक्सिमम हो जाएगी। अच्छा मिनिमम वाली कितनी है? 3,64,000। 3,64,000। अच्छा 3,64,000 है वो मिनिमम है। इसको उपभू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपभू और अपभू। जैसे हम कहें तो मून कैसे चमकता है, तो मैंने कहा ऐसे चमकता है कि ये सूर्य है और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा में पड़ता है और चंद्रमा का प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर ये हमारे अर्थ पे आ जाता है। ऐसे करके ये सूर्य चमक रहा है और इसकी लाइट ऐसे पड़ती है। कभी कभी पृथ्वी पे लाइट पड़ती है और पृथ्वी से लाइट रिफ्लेक्ट होकर चंद्रमा पड़ती है, चंद्रमा में दिखाई देता है। मैंने कहा ये सूर्य की लाइट पृथ्वी पे और पृथ्वी से लाइट रिफ्लेक्ट हुई चंद्रमा में पहुंच गई, तभी तो चंद्रमा कभी दिखाई देता कभी नहीं दिखाई देता है। तो इस वक्त पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होकर लाइट जाती है किसके ऊपर? चंद्रमा के ऊपर। बात समझ में आ रही बेटा? अच्छा ये चीज मैंने कहा, और इसी को कहा जाता है मून लाइट। जो ये वाली लाइट पृथ्वी से मतलब रिफ्लेक्ट होके गई, ये हमारा मून है और इस पर रिफ्लेक्ट होके गई, इसको कहा जाता है मून लाइट। ये लिखा मून लाइट। मून लाइट, ये मून लाइट कहलाती है। बात अगर चमकने वाली समझ में आ गई है तो हम तुमको भी चमका देंगे आज ज्योग्राफी में। देखो अब हम बात करेंगे घूर्णन काल की। अगर आपसे कभी बात करें बेटा चंद्रमा के घूर्णन काल के, चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमता है और बोले कितनी दिन में? 27 दिन। 21 है 27 है? एक बार 27 है, 27 होगा। अब एक बार सर्च कर लो, तुम देख लो। ये देखो रोटेशन टाइम ऑफ मून, रोटेशन टाइम मून। ओ अच्छा ये कह रहे कितना? 27 होगा ना? ये कह रहा है कि जो चंद्रमा का 40% भाग चमकता हुआ दिखाई देता है, तभी तो जब चंद्रमा कटा कटा सा नजर आता है। हाँ, और 14% लार्ज। ये छोड़ो, इसका कोई मतलब नहीं है, चाहे ना लिखोगे तब भी काम चल जाएगा। इधर वाला इंपॉर्टेंट था, उपभू और अपभू समझाना था। हाँ एवरेज डिस्टेंस 3,84,000 है। इसका दोनों का एवरेज लोगे इतना आ जाएगा। ठीक है 3,84,000। आ जाओ आगे बेटा। हाँ इस बात को याद करना जरूरी है कि इसका घूर्णन काल कितना होता है, परिभ्रमण काल कितना होता है। ये अगर पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है चंद्रमा, तो चंद्रमा का परिक्रमण काल भी 27 दिन 7 घंटे और अपनी धुरी पर घूम रहा है ऐसे करके, ऐसे अपनी धुरी पे घूम रहा है। ये भी हमारा 27 दिन, दोनों सेम है। जितनी देर में ये अपनी धुरी पर घूम पाता उतनी देर में ये पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। समझ पा रहे? ऐसे गोल गोल घूमता हुआ जा रहा है, घूमता हुआ जा रहा है, घूमता हुआ जा रहा है, और हमारे ये हम पृथ्वी है और ये चंद्रमा घूम रहा है हमारे चारों तरफ। ठीक है, ये 27 दिन 7 घंटा में चक्कर लगा रहा है। बात समझ में आ गई? आगे आ जाओ। हम चंद्रमा का केवल एक भाग देख सकते हैं जिस पर पृथ्वी की रिफ्लेक्ट होकर लाइट जा रही है, वो भी दिखाई देता है। सिंपल सी बात है। अच्छा आगे देखो, ये कह रहा है कि 1.25 सेकंड में प्रकाश पृथ्वी पर, इसका कितना टाइम लगता है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में? जो आपको रात में चंद्रमा की लाइट पड़ती है उसको पृथ्वी पर आने में 1.25 सेकंड लगती है। और नहीं 1.25 सेकंड है। मिनट होगा। डाउट को दूर करा जाए चाहे कैसे में गूगल की हेल्प लेनी पड़े। 1 मिनट 25 सेकंड है, तो यहाँ पे सभी लोग 1 मिनट 25 सेकंड कर लो। ये सही लिखा है, सही लिखा है। ये 1 सेकंड लग गया है। ये 1.25 सेकंड होगी बेटा। 1.25 सेकंड में 1 मिनट गलत लिखा है ना। अगर 3.4 लाख लिखे हैं तो क्या ये मतलब ये 3,04,000 लिखे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर मिनट कर लो। दिमाग पहले हम चलवा लेते पूरा, जब पूरा चल जाए तब आ जाओ तुम यहाँ पे। हमें पता है यहीं पे आना है।
1 मिनट 25 सेकंड प्रकाश पृथ्वी पर आ जाता है। और ग्रेविटी पृथ्वी की कितनी है? अरे भाई साइंस में रटाते हमें कितने घंटे लग गए तुम्हें। चंद्रमा का पर्वत जो है ना, वो उसका नाम है लीवर्टनस। चंद्रमा पे एक पर्वत है, जैसे हमारे भारत में एक पर्वत है ना पृथ्वी पे, माउंट एवरेस्ट मान लो, हिमालय पर्वत मान लो। बेटा हम पूर्णिमा की बात कर रहे थे, और पूर्णिमा में ये बता रहे थे जब पृथ्वी हमारे सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है तब पूर्णिमा होता है, फुल मून होता है उस टाइम पे, और चंद्रमा पूरा दिखाई देता है हमें। चंद्रमा पूरा दिखाई देता है कहे तो ये हमें ऐसे याद कर लो, SEM, सेम याद करा, सेम। पूर्णिमा के दिन सेम होता है SEM। पूर्णिमा क्या होती है? सेम, SEM, सन अर्थ मून। जब पृथ्वी बीच में आ जाती है तो हमें चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। आगे आ जाओ। अच्छा, अमावस्या के दिन क्या होता है? अमावस्या के दिन SEM याद किया अभी, इसको उल्टा कर दो, SME। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ेगा तो यहाँ पर पीछे अंधेरा हो जाएगा, ये हमारे अर्थ वालों को कुछ नहीं दिखाई देगा, तो हमें चंद्रमा दिखता ही नहीं है। फिर क्या बोला? जब इस सूर्य की लाइट इस चंद्रमा पे पड़ती है तो इस साइड अंधेरा हो जाता है, जिसकी वजह से चंद्रमा चमकता नहीं है हमें। इसको कहा जाता है अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। चंद्रमा दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। हाँ, प्रकाश नहीं पड़ता, इस साइड अंधेरा रहता है, लिखा हुआ अंधेरा रहता है। और मैंने कहा इसको याद करने का तरीका देख लो मेरे भाई। पूर्णिमा के दिन SEM, और अगर अमावस्या तो SM, पीछे वाले दो उल्टे कर दो। अरे मेरे भाई पूर्णिमा वाले दिन पृथ्वी बीच में रहेगी, पूर्णिमा वाले दिन हैं? हाँ, ये सेम याद कर लो, बाकी अपने आप सेम याद कर लो। सम सूर्य ग्रहण अभी नहीं पढ़ाया है, वो ग्रहण पे पहुंचे कहाँ अभी तो हम पूर्णिमा और अमावस्या पढ़ा रहे हैं। हाँ, वहीं पे यही इसका यूज होगा अगर याद कर लिया। ये बताओ, सेम किसके लिए याद करते हैं? पूर्णिमा के लिए। और SME किसके लिए? अमावस्या के लिए। चलो आ जाओ आगे। अमावस्या और पूर्णिमा के बीच अंतर कितने दिन का होता है? 14 दिन का होता है। उसके बाद पूर्णमासी और अमावस्या पड़ जाती है। ठीक है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? इलिप्स। ग्रहण का मतलब होता है अदृश्य होना। अब कहते हैं गाउन को ग्रहण कहते हैं। ग्रहण का मतलब होता है जब किसी ग्रह का अदृश्य हो जाना, ग्रह उपग्रह का। अच्छा, इसमें हम पढ़ाने जा रहे हैं सबसे पहले आपको क्या? सूर्य ग्रहण, और उसके बाद में पढ़ाएंगे क्या? भैया इस बात की कसम खा लो कि सूर्य ग्रहण अमावस्या को होगा और चंद्र ग्रहण कब होगा? पूर्णिमा को होगा। अब तुम इसको अगर याद करके चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को और सूर्य ग्रहण अमावस्या को, तो अब कभी भी कहे इधर उधर का पूछे या पीछे का पूछे, सब याद रहेगा। ये बताओ, पूर्णिमा वाले में तुमने याद किया SEM, ये पूर्णिमा का हो गया। और सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को, तो ये हो जाएगा SM। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, सूर्य ग्रहण पर पृथ्वी चंद्रमा बीच में होता है, पृथ्वी बीच में होती है? ऐसे इतना ही आता है क्वेश्चन यहाँ से। ऐसे याद कर लो। उधर मैंने पूर्णिमा में याद करवाया था सेम, और अमावस्या में SME। तो सेम कब होता है? चंद्र ग्रहण को। चंद्र ग्रहण होता है हमारा पूर्णिमा को, और अमावस्या क्या होता है? ये दो क्वेश्चन और बनते हैं कि चंद्र ग्रहण अमावस्या को होता है, पूर्णिमा को। तो पूर्णिमा, अच्छा इसमें पूर्णिमा, अच्छा सा से सा मिला दे। सूर्य ग्रहण का सा से सा, सूर्य ग्रहण का अमावस्या, सूर्य ग्रहण का अमावस्या, और चंद्र ग्रहण का पूर्णिमा। अरे सा से सा मिला लो। अमावस्या को होता है ये, और अमावस्या होता है ये 7 से 8 मिनट का होता है हमारा क्या? सूर्य ग्रहण। जबकि चंद्र ग्रहण आपका 90 मिनट का होता है, 1.5 घंटे का हो सकता है मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पे लिखा ना SEM, क्योंकि चंद्र ग्रहण कब होता है, तभी तो SEM लिखा है। याद हो गया क्या बेटा? इस बात को दिमाग में उतार लिया आपने। सूर्य ग्रहण सा से सा अमावस्या, सही है, सौरभ ने सही बताया। सा से सा अमावस्या, और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण।
और याद करा तुमने SEM होता है पूर्णिमा को और SME होता है अमावस्या। अब चाहे आगे पीछे कैसे पूछे बता दोगे तुम्हारा, ठीक है। एक वर्ष में 7 ग्रहण पड़ते हैं, कहे तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण में सूर्य ग्रहण 3 होंगे तो चंद्र ग्रहण 4 होंगे, या 3 चंद्र ग्रहण हो गए और 4 सूर्य ग्रहण हो गए, या 3 मतलब इसमें अनुपात 3 का होता है। एक वर्ष में जो ग्रहण पड़ते हैं वो 7 ग्रहण पड़ते हैं। कितने हैं? एक वर्ष में 7 ग्रहण, और 7 ग्रहण में तो 3 चंद्र ग्रहण और 4 सूर्य ग्रहण, या 4 सूर्य ग्रहण तो 3 चंद्र ग्रहण। ये वाला डाटा जब पढ़ोगे तभी पता चलेगा, बिना पढ़े नहीं कर पाओगे। ये वाला याद कर लो एक बार, बस 3-4 का अनुपात होता है इसमें। और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण से जो क्वेश्चन बनना था वो बता दिया। अब हम एक बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे, नाम है इनका अमन। अमन ये बता दो यार, अमावस्या पर बीच में क्या होता है? पृथ्वी या चंद्रमा? चंद्रमा। हाँ, सूर्य ग्रहण पर बीच में क्या होता है? जब हम ऐसे क्वेश्चन पूछे तो मैं ऐसे याद करो, सूर्य ग्रहण होता कब है? तुमने कहा अमावस्या को। बोले अमावस्या तो SME होता है। हमने कहा बताओ चंद्र ग्रहण, तुम्हारे दिमाग में जाने चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण तो पूर्णिमा को होता है, पूर्णिमा तो SEM होता है। SEM मतलब बीच में अर्थ हो गया ना, इतना ही क्वेश्चन रहेगा। अब वो तो याद रहेगा, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को और सूर्य ग्रहण खत्म हो गया। अब नहीं रिपीट कराएंगे भाई, अब घर पे जाके वीडियो देखना आराम से। देखो सूर्य ग्रहण, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक रेखा में होते हैं तब तो ग्रहण पड़ता है, ये तो बात लिखी होगी। ये लगा सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं और इसको कहा जाता है युति व्युति। युति व्युति है ना, क्या कहा जाता है? युति व्युति। अच्छा आगे थोड़ा सा और बचा है, हम पढ़ाने वाले हैं आपको मेट्रोइल। हाँ, क्या लिखा है इंग्लिश में? मेटेओर्स लिखा हो, मेटेओर्स। मेटेओर्स कहें तो उल्का के बारे में बात करेंगे। क्षुद्र ग्रह का भाग होते हैं क्या? उल्का। जैसे ये हमारी अर्थ है, ये इसके ऐसे ऐसे ध्रुवों पर ज्यादा गिरता है क्योंकि P पर ग्रेविटी ज्यादा है, ध्रुवों पर ग्रेविटी ज्यादा होती है मेटेओर्स की। जो मेटेओर्स गिर भी पड़ते हैं, ये ध्रुवों पे गिरते जाके जहाँ पे बर्फ जमी हुई है, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी ज्यादा होती है, ध्रुवों पे होती है ना। सबसे कम ग्रेविटी कहाँ पे होती है? भूमध्य रेखा पे। भूमध्य रेखा पे, भूमध्य रेखा में सबसे कम होती है। यहाँ पर जो बात लिखी हुई है शायद दिखाई नहीं दे रही हो, हम बता दें, ध्रुवों पर ज्यादा गिरते हैं क्या? मेटेओर्स कहे तो क्षुद्र ग्रह, क्योंकि ध्रुवों पर ग्रेविटी ज्यादा होती है। ठीक है, आपके नोट्स में साफ साफ दिख रहा है क्या? हल्का हल्का दिख रहा हो, कोई नहीं। पृथ्वी से दूर होते हैं क्या? उल्कापिंड। जो उल्कापिंड होते हैं गुरुत्व क्षेत्र में आने पर आकर्षित होता है और वायु का घर्षण होता है, इसकी वजह से जलना शुरू हो जाता है और यही हमें शूटिंग स्टार की तरह दिखाई देता है, टूटता हुआ तारा दिखाई देता है। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? ये जब बहुत तेज हवा में आता है, आकर्षण में आता है, पृथ्वी के आकर्षण में आता है, तो ये जब पृथ्वी के आकर्षण क्षेत्र में आता है तो हवा के घर्षण की गाड़ी जलना शुरू कर देता है। जब बहुत तेज आता है तो जलना शुरू कर देता है, इसको कहते हैं टूटता हुआ तारा, कहते तो शूटिंग स्टार इसी को कहा जाता है। अच्छा ये लिखा हुआ है, अधजला पृथ्वी पर गिरने पर उल्कापिंड कहलाता है। उल्कापिंड कब कहलाता है? तभी अधजला पृथ्वी पे गिर जाएगा। अगर जल गया तो राख बन जाएगा, फिर गिरेगा खाक, है ना। तो मैंने कहा ये वाला जब जल जाता है तो ऊपर ही रह जाता है, अगर अधजला गिर जाए तो उल्कापिंड कहलाता है। ठीक है, इधर आ जाओ। अधजला पृथ्वी पे गिरने पर उल्कापिंड कहे तो मेट्रियोट्स कहलाता है। ओके आ गया था। पुच्छल तारा और पढ़ा दें आपको, सूर्य से दूर होता है, पास आकर जलने लगता है। और एग्जाम्पल हेली तारा है, ये 76 वर्ष में एक बार दिखता है और लास्ट सीन हुआ था 1986 में, भविष्य में 1962 में देखने की संभावना नहीं, 2062 में हम लोग होंगे, तब तक बूढ़े बाड़े हो चुके होंगे, किसी के दांत अल्ले होंगे, किसी का सर अल्ला होगा, है ना। सब सीनियर सिटीजन बन चुके होंगे, वयस्क नागरिक बन चुके, 60 साल से ऊपर होंगे सब लोग। और उस टाइम पे तुम्हें दिखाई देगा हेली तारा। तब तो अपने घर वालों से बताना, देखो हेली तारा दिखाई देगा। हम ज्योग्राफी में पढ़े थे उस टाइम पे हम लोग बूढ़े हो चुके होंगे, है ना। हेली तारा 76 साल में एक बार दिखता है, ये वाला क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। और ये लिखा है क्या? उल्कापिंड गिरा था बिहार मधुबनी में, महाराष्ट्र में झील का निर्माण हो गया था महाराष्ट्र में।
किसके गिरने से? उल्कापिंड के गिरने से। और ये बिहार के मधुबनी में भी गिर चुका है। हमें लगता है अगर कोई बच्चा अगर हमसे ना पढ़े तो नोट्स भी बनाना मुश्किल होगा उसका, है ना? उसको लगेगा कि यहाँ से क्या लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों लिखा है ये चीज़। हाँ बता देते फिर तो समझ आ रहा होगा कि हाँ ये चीज़ है, इसका मतलब। थोड़ा सा कमी रह गया नोट्स बनाने में। नोट्स बनाते थे हम थोड़ा शॉर्ट कर दिया मैंने। उसका हिंदी पूरा लिखना चाहिए, जैसे पॉलिटी में पूरी कथा लिखी है मैंने स्टोरी की तरह। और इसमें हमें ही पता होता है, जैसे अब तो आपको पता चल गया है। अब जैसे इस वाले में देख के क्या लग रहा बताओ? ये लगा उल्कापिंड गिरा महाराष्ट्र, झील का निर्माण बिहार मधुबनी में। मतलब गिरा है, यहाँ पर भी गिरा और यहाँ पर भी गिरा है। बिहार के मधुबनी में और महाराष्ट्र में झील का निर्माण हुआ है। और क्या है, एक हेली तारा है, 76 साल में एक बार दिखता है। और लास्ट सीन 1986 में हुआ था। अगला सीन ऑनलाइन आएगा जब डाटा चालू होगा 2062 में। ऑनलाइन तभी तो आएगा, लास्ट सीन ऑनलाइन आएगा कब? 2062। ऐसे करके ये हमारा सोलर सिस्टम खत्म होता है। और ये क्लास यहीं तक थी, ये 3-4 क्लासों में खत्म हुआ ये। और अगली क्लास हमारी मिलनी होगी आपको 400 देशांतर की। ठीक है, ओके, थैंक यू। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर यहाँ तक आप देखते वीडियो आए हैं।